तो चले कि बढ़ती गर्मी को लेकर पानी और बिजली की समस्या लगातार बनी हुई है। गर्मी अपने चरम पर है। इसको लेकर लगातार तमाम दावे तो सरकार की तरफ से किए ही जा रहे हैं। हालांकि सरकार ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए कई जगहों पर पानी का छिड़काव करवाना शुरू कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की सरकार भजन लाल शर्मा ने सभी चिकित्सा विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश को निरस्त भी कर दिया है और कहा है कि बहुत ज्यादा अगर जरूरत पड़ती है तो ही आप अवकाश लें, क्योंकि बढ़ती गर्मी को देखते हुए मरीजों की तादाद भी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि इस गर्मी में अपना विशेष तौर पर ध्यान रखें, बहुत जरूरी अगर हो तब ही बाहर निकलें और अपने साथ पेयजल पदार्थों का एक बैग रखें, पेयजल पदार्थों का सेवन करते रहें। हालांकि आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए जगह जगह पर पानी की व्यवस्था की गई है, जिसकी वजह से लोगों को थोड़ी राहत तो मिली है। कई जगहों पर पारा अपनी चरम पर पहुंच चुका है। इसको देखते हुए लोग परेशान हैं, वहीं पशु पक्षी भी काफी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। और इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता अनिल सैन अधिक जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। अनिल, आपसे समझना चाहेंगे कि अभी और कितनी गर्मी का सामना आम जनता को करना पड़ेगा, किस तरीके के हालात आगे नजर आ सकते हैं? अनिल। देखिए, बेशक ये कहा जा सकता है कि टेम्परेचर जो अभी भी 49 के आसपास कल रिकॉर्ड किया गया था, उसमें या तो कुछ इजाफा हो सकता है या उसके आसपास स्टेबल रहेगा, उससे डाउन नहीं आने वाला है। हालांकि कुछ जिलों में 49 डिग्री जो है वो टेम्परेचर गया था, लेकिन फिर भी ये जो नौतपा का दौर आज से शुरू हुआ है, नौतपा पूरी तरह से तपाने वाला है और जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं सताने वाली भी है। आसमान से आफत दिन में बरस रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा सकता है कि जो दिन में आफत बरस रही है वो रात को भी कहीं ना कहीं चैन और सुकून की नींद आम जन को नहीं लेने देने वाली है। गर्म हवाओं का दौर अभी भी जारी है, दिन के अंदर भी हम देख रहे हैं, और उसके बाद में जब रात का दौर होता है तो उस दौरान भी गर्म हवाओं के थपेड़े जो है वो कम नहीं होते हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट किया है और ख़ासतौर से पूर्वी राजस्थान को देखा जाए या फिर अमदेह, बाड़मेर, जोधपुर की जो ज़िले हैं उस एरियाज़ को अगर देखा जाए तो वहाँ पर टेम्परेचर अभी भी 45 के अबोव बना हुआ है और स्थितियाँ ऐसी हैं कि वहाँ पर मानव जनजीवन हो, पशु जनजीवन हो या पशु पक्षी हो, तमाम लोग जो हैं इस गर्मी के अंदर झुलसते हुए देखे जा सकते हैं। कई जगह हमने देखा नगर निगम ने पानी का छिड़काव किया, इंतजामात वहाँ पर किए गए, मुख्यमंत्री स्तर से निर्देश वहाँ पर दिए गए तमाम डिपार्टमेंट्स को, ऊर्जा विभाग, चिकित्सा विभाग को, और मॉनिटरिंग करने के भी निर्देश दिए गए, कंट्रोल रूम स्थापित किए। यही वजह है कि कुछ स्थितियाँ कंट्रोल में हैं, लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि गर्मी के अंदर पानी की किल्लत, चाहे राजधानी जयपुर हो या फिर दूर दराज के इलाके अगर देखे जाएँ, वहाँ पर अगर बात की जाए, पानी की किल्लत से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पेयजल पानी पीने के लिए जो है वो आम लोगों को मुहैया नहीं हो पा रहा है। हालांकि शिकायत वो अपनी दर्ज करवा रहे हैं, लगातार मॉनिटरिंग भी हो रही है, विभाग के स्तर पर लगातार कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया है, लेकिन फिर भी अभी तक कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर ग्रामीण तबका देख ले बिजली कटौती और कुछ जगहों पर पेयजल की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस हीटवेव, इस गर्म लू के थपेड़ों से हम देख रहे हैं कि अस्पतालों के आउटडोर भी जो है वो लगातार आउटडोर का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। मई महीने में अगर देखा जाए, अप्रैल महीने के आंकड़ों को अगर गौर करें तो उनके मुकाबले 2 से ढाई गुना तक जो इजाफा है वो मौसमी बीमारियों में खासतौर से हुआ है। और इस दौरान अगर अस्पतालों के वार्ड में देखा जाए, खासतौर से हीटवेव से जो पीड़ित लोग हैं वो ज़्यादा कहीं ना कहीं नज़र आएंगे। बेड अस्पतालों में खाली नज़र नहीं आ रहे हैं और अस्पतालों में अगर देखा जाए डॉक्टर्स के पास में तो भीड़ भाड़ की तस्वीर कहीं ना कहीं नज़र आती है। सरकारी अस्पताल हो या निजी अस्पताल हो, हर तरफ जो है इस मौसमी बीमारी से शिकार जो लोग हैं उनकी तादाद जो है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा नज़र एक तरह से देखी जा सकती है। अभी भी जो टेम्परेचर बना हुआ
हवा है उससे 2 डिग्री और कहीं ना कहीं टेम्परेचर छलांग लगा सकता है। जिस तरह से मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं और अलर्ट जारी किया है, चेतावनी मौसम विभाग की है और 2 दिन तक इसी तरह की हीटवेव का दौर जो वो बना रहेगा। लेकिन एक राहत की जो झलक है, जो आम व्यक्ति भी उम्मीद करता है कि आखिरकार कब राहत मिलेगी, कब इस भीषण गर्मी से कुछ राहत मिलने वाली है, तो मौसम विभाग ने एक फौरी राहत जो 28 और 29 मई जो है इस बीच में देखने को मिल रही है, जहां पर अनुमान लगाया गया है कि कुछ विंड चेंज के माध्यम से 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर वहां पर डाउन हो सकता है। तो 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर डाउन होने का अर्थ है कि पारा जो है 40 से 42 के आसपास अगर रहता है तो वहां पर कुछ ज़्यादा परेशानी आम लोगों को नहीं होती है, आम जन को ज़्यादा जनजीवन का अस्त व्यस्त नहीं होता है। हम देख रहे हैं समय अभी भी 5 सवा 5 बजे के आसपास का है। ये जो रूट है स्टैच्यू सर्किल काफ़ी गहमा गहमी वाला होता है, ट्रैफिक जाम की स्थितियाँ यहाँ पर रहती हैं, अमूमन तौर पर ज़्यादा गैदरिंग होती है, लोग जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। लेकिन 5 से सवा 5 बजे का समय हो चला है, अभी भी लोग जो हैं वो इतने सड़कों पर नहीं आए हैं। ट्रैफिक का दबाव देख लो या फिर लोगों के पैदल गहमा गहमी तो शायद ही कहीं नज़र आ रही होगी, क्योंकि लोग जो है इस तेज धूप से बचना कहीं ना कहीं चाहते हैं। और यही वजह है कि यातायात की व्यवस्थाओं को देखा जाए, ट्रैफिक की व्यवस्थाओं को देखा जाए, लोग घरों से शायद इवनिंग देर रात तक, ये आप देखेंगे स्टैच्यू सर्किल पर रात 9 बजे थोड़ी गहमा गहमी यहाँ पर होगी, लोग टहलने के लिए बाहर निकलेंगे, लोग यहाँ पर इकट्ठा भी होंगे। लेकिन दोपहर के समय 5 बजे जो अभी आपको दिखाया कुछ गहमा गहमी जरूर थी, लेकिन हमने देखा 2 से 3 बजे के आसपास बिल्कुल सन्नाटा सा यहाँ पर पसरा हुआ था। उस दौरान ऐसा लग रहा था जैसे कर्फ्यू लगा दिया गया हो, इक्का दुक्का वाहन जो थे वो सड़कों पर नजर आ रहे थे। तो स्थितियां हैं जिस तरह की गर्मी यहाँ पर पड़ रही है और अगले 2 दिन तक ये कहा जा सकता है कि परेशानी भरी जो गर्मी है और यहाँ पर लोगों को परेशान करने वाली है। अनिल, आपने जिक्र किया नौतपा का और आपने जिक्र किया सरकार का, तो आपसे समझना चाहेंगे कि सरकार की किस तरीके की तैयारियां आम जनता को लेकर की जा रही हैं, क्योंकि भीषण गर्मी तो अपने चरम पर पहुंच गई है। देखिए, सरकार के स्तर पर हमने देखा था मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जो है निर्देश जारी किए थे। एक तो छुट्टियां रद्द की थी अधिकारी लेवल, क्योंकि अधिकारी अगर छुट्टी पर चले जाएंगे तो मॉनिटरिंग कौन करेगा, मेडिकल में अगर डॉक्टर्स जो हैं वो छुट्टी पर चले जाएंगे तो इलाज कौन करेगा, वहां पर पहले से ही भीड़ भाड़ की तस्वीर वहां पर देखी जा सकती है। विद्युत विभाग में अगर देखा जाए तो मैनेजमेंट विद्युत विभाग का, वो अगर अधिकारी छुट्टी पर चला जाए तो कौन संभालेगा, कटौती ज़्यादा हो जाएगी, मेंटेनेंस अगर करना है तो वो कर्मचारी कहाँ से उपलब्ध हो पाएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए सबसे पहले जो काम यहाँ पर सरकार की ओर से किया गया, ये कदम उठाया गया कि अधिकारी लेवल की छुट्टियां फिलहाल रद्द कर दी जानी चाहिए। उसके बाद में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया गया। कंट्रोल रूम का मतलब यही है जिला स्तर पर कि उस जिले की जो प्रॉब्लम्स हैं, समस्याएं हैं, उनको दूर तक नहीं जाके अपने जिले तक के दायरे में सीमित कर दी जाएं और फिर ज़्यादा जरूरत हो तो वो प्रदेश लेवल पर भी आए। लेकिन फिर भी एक जिले लेवल की जो समस्याएं हैं उनको अपने जिले में कैसे निस्तारित किया जा सकता है, अधिकारी लेवल पर मॉनिटरिंग हो, कंट्रोल रूम अगर समस्या पहुंचेगी तो उससे प्रॉब्लम जो अधिकारी लोगों तक बताई जाएगी। तो ये कहीं ना कहीं फोकस यहाँ पर रखा गया कि हाँ, आम जन को राहत कैसे दी जा सकती है और उसी को लेकर फिर मॉनिटरिंग वहाँ पर की गई। ये नौतपा का दौर अब चलेगा। पहले से मौसम विभाग ने अलर्ट किया हुआ था। हम देख रहे हैं पिछले 8 से 10 दिन से लगातार जो टेम्परेचर बन रहा है हर दिन कहीं ना कहीं नए रिकॉर्ड स्थापित कर रहा है और मई महीना जो है ये भी कहा जा सकता है कि अमूमन पिछले 10 से 12 साल का जो रिकॉर्ड है वो भी इस गर्मी ने तोड़ा है। तो स्थितियां कुछ जो थी वो विपरीत थी, आम जनजीवन हलकान था और उसी को राहत देने के लिए सरकार ने भी एक कदम आगे बढ़ाया, व्यवस्थाएं दुरुस्त की। हालांकि फिर भी कई जगह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं, शिकायतें आ रही हैं, आमजन की समस्याएं भी आ रही हैं, पेयजल जैसी किल्लत वहां पर देखी जा सकती है, कटौती की समस्या वहां पर आ रही है, कुछ जगहों पर डॉक्टर्स की प्रॉब्लम्स बताई जा रही है। जी, बढ़ते तापमान को लेकर डॉक्टर्स की तरफ से किस तरीके की एडवाइजरी जारी की गई है आम जनता को लेकर, क्योंकि कहीं ना कहीं मरीज तो बढ़ते जा रहे हैं, अस्पतालों में बेड लगातार भरते जा रहे हैं, डॉक्टरों की तरफ से किस तरीके की एडवाइजरी आम जनता को लेकर जारी की गई है? अनिल, यही देते हैं कि अगर आम व्यक्ति में कहीं ना कहीं लक्षण अगर नजर आते हैं, उसको लगता है कि वो हीट वेव की चपेट में आ गया है, इस गर्मी के शिकार कहीं ना कहीं हो गया है, उल्टी दस्त वगैरह, डायरिया वगैरह या फिर पेट दर्द जैसे, सिर दर्द जैसे उनकी जो लक्षण नजर आते हैं, तो उस समय उसको डायरेक्ट विशेषज्ञ के पास पहुंचना चाहिए। डॉक्टर्स ये पहली राय देते हैं, लेकिन लक्षण आने से पहले या शिकार होने से पहले डॉक्टर ये भी कहते हैं कि वो पीड़ित ही नहीं हो, इसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। तो डॉक्टर्स साफ तौर से आम लोगों को कहते हैं कि या तो
पीक आवर्स जो 12 से लेकर शाम 4 बजे तक का टाइम होता है, उस समय सीधी किरणें होती हैं, जो टेम्परेचर होता है वो भी कहीं ना कहीं हाई लेवल का होता है। तो उस दौरान या तो घरों से नहीं निकलें, घरों से निकलते हैं तो कुछ इंतजाम करके निकलें। सफ़र करना है सुबह शाम का सफ़र करें, घर से निकलना है अगर सुबह शाम काम हो सके तो मॉर्निंग में जल्दी या देर रात तक उसका काम को निपटाया जा सकता है। लेकिन इस दौरान अगर व्यक्ति को घर से बाहर निकलना पड़ रहा है तो सिर ढक के निकलें, छाता लेके निकलें, पानी की बोतल जो है उसको साथ लेना नहीं भूलें, ग्लूकोज वगैरह और तमाम जो धन्यवाद खासतौर से अनिल, ठंडा इस तमाम शीतल पेय जो है, जानकारी के लिए उनका आप हमारे सेवन साथ